डिक्टेटर से मुकाबला कर इसी बार में सबसे पहले कराची बार ने 2007 में नवाज शरीफ को एड्रेस कराया था। जब डिक्टेटरशिप थी, बेनजीर साहिबा नहीं थी, नवाज शरीफ साहब नहीं थे, मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के इस शोहदा की बात में मुकाबला किया था। इस बार के शोहदा ने मुकाबला करने के बाद जिस तरह लंगड़ी लूली जमहूरियत आई, लंगड़ी लूली जमहूरियत आई, क्योंकि इस मुल्क में 45 साल से ज्यादा फौज ने हुक्मरानी की और आज भी अमरेला के नीचे जो भी हुकूमतें करते हैं वो फौज की मर्जी के बगैर नहीं होती। पाकिस्तान के 20 लाख अवाम की कुर्बानी के बाद हासिल किया गया। उन अवाम का कभी किसी को ख्याल नहीं आया। आइन के तमाम आर्टिकल 28-29 तक तमाम चीजें मौजूद हैं, लेकिन अमल नहीं है। आइन है, अमल नहीं है। हम कोशिश ये करें, लीगल फ्रेटर्निटी का ताल्लुक जहाँ तक है, पंजाब गवर्नमेंट ने अपने हौसला के लिए भरपूर तरीके से हॉस्टल बार कौंसिल की बिल्डिंग और बार को हमेशा से पढ़ दिया। ये वाहिद सूबा है, ये वाकई यकीन सूबा है, कभी इस सूबे को कभी गिराने नहीं। जिस तरह हमारी भी ख्वाहिश है, हम भी बगैर में यही उम्मीद रखते हैं कि हमें फेडरल गवर्नमेंट 50 करोड़ दे देते, सिंध गवर्नमेंट 50 करोड़ दे देते, हम एक हॉस्टल बनाए, इज्जत और वफाक के साथ हमारे उम्मीद का राज हो सके, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। आज तक हमने कोशिश की, हमें कभी भी ऐसी ग्रांट नहीं मिली जिससे हम अपना हॉस्टल तामीर कर सकें। पूरे सिंध के बदला जो यहाँ पर कराची में आते हैं, बार कौंसिल की बिल्डिंग है, प्रेसिडेंट सीट है, यहाँ पर बदला के लिए जो हॉस्टल नहीं है। ये पंजाब ने और इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंतजाम किए और बात एसोसिएशन को प्लॉटिंग के लिए काफी जमीनें हर जिले में दी गई, लेकिन हम लोग बहरहाल अब इस पे टॉपिक पे मेहमानों के सामने कोई शिकवा नहीं। लेकिन जावेद पीर साहब ने कहा इलेक्शन का खर्चा क्यों होता है, कैसे होता है। अगर आपने लाहौर देखा हो, जावेद पीर साहब आपने 3-4 दफा सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा किया है। आप लाहौर हाईकोर्ट का खर्चा कम से कम 12 करोड़ रुपए है। यहाँ पर तो हम एक बिरयानी खिला के इलेक्शन में या 200 के साथ एक टिक्का खा के कोई दाल खा के वोट ले लेते हैं, लेकिन लाहौर बार का खर्चा, लाहौर हाईकोर्ट का खर्चा करोड़ों रुपए। पहले कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान बार का जो एक मेंबर 6-6 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए को पंजाब बार का वोट खरीदता है, उसको हम कंडेम करें। अगर वो पंजाब बार कौंसिल के वोट पाकिस्तान बार के लिए बिकते हैं तो जमहूरियत नहीं आ सकती, फिर डिक्टेटरशिप रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि कभी किसी ने वोट खरीदा या बेचा हो। हम असूलों पे, प्रिंसिपल पे वोट देते आए। मैं 3 दफा मैंने पाकिस्तान बार कौंसिल में वोट दिया। मैं 15 साल से बार कौंसिल का मेंबर हूँ। कराची बार में मुख्तलिफ ओहदे, बहुत 8-9 दफा कराची बार में ओहदे जाएंगे, लेकिन कोई एक लफ्ज मेरे बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि बार का किरदार इंडिपेंडेंट बार होना चाहिए, सियासी बार नहीं होना चाहिए। मुझे जो अपने खालिद राम साहब ने कहा था कि ये आज का टॉपिक सिर्फ वकले की वेलफेयर और बार कौंसिल का किरदार, मैं उसमें ही रहना चाहता था, लेकिन जावेद जी ने मुझे छेड़ दिया कि इलेक्शन में बहुत खर्चा होता है, खाने ज्यादा होते हैं, लेकिन इनको जावेद जी को ये भी पता है कि कौन ज्यादा खर्चा करता है और कौन उसके मफादात के हैं। हम ये तमाम बिल्डिंगें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, पहले 60 आदमी की 70 आदमी की बार होती थी, आज 2000 आदमी की कैपेसिटी बार में बैठने की मौजूद है। पहले जब मैंने पहला इलेक्शन 2006 में लड़ा था, एक भी एसी नहीं था। आज 100 से ज्यादा एसी लगे हुए हैं, 25 से ज्यादा प्लाज्मा लगे हुए हैं। आपकी लाइब्रेरी 400 आदमी की बैटरी की है। दिस इज द वेलफेयर। पूरे 2013 से जब मैं पहली बार सदर बना 13 में, उस वक्त से आज तक हर दौर में लीगल एजुकेशन की क्लासेज होती हैं। ये वेलफेयर ऑफ बार है। हम कोशिश करेंगे, अगर हमें राम साहब के मार्फत आने वाली किसी हुकूमत ने हमें फंड दिया तो हम आपसे वादा करते हैं उस फंड का जायज इस्तेमाल हॉस्पिटल और हॉस्टल के लिए होगा। हमें जाती तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार हैं अपने मेंबरान के हमारे इतने वसाइल हैं कि हमें कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हॉस्पिटल और हॉस्टल के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा है, कम से कम 1.5 अरब रुपए का खर्चा है। वो हम 50, 60, 1 करोड़ 2 करोड़ से हम बना नहीं सकते।
2-3-4 करोड़ में तो मैं डोनेशन अगर जावेद मीर से और मैं राती तौर पर अपने दोस्तों से लूँ तो हमने 40-50 लाख की किताबें लाइब्रेरी में डाली है, मंगाई है, ली है, डोनेशन से बात चलती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या हॉस्टल जिस तरह देना चाहती है, अगर वो हमें दे तो हमें क्यों खुशी नहीं होगी? अब सब जो नौजवान लोगों को क्या चाहिए? SCCP में हमारे पास 50,000 कंपनी है, हमारे वकीलों को कंपनी नहीं मिलती, क्यों नौजवानों को नहीं मिलती? मखसूस टोला काबिज है आपके हकूक पर, आपके राइट पर। अगर 5-5, 4-4 कंपनी भी हर वकील को दी जाए तो ये हमारे पास भूख, तंग और हम जो है फ्रस्ट्रेशन खत्म कर सकते हैं। ये आपका हक है। आपकी कंपनी में चंद मखसूस लोग 200, 300 कंपनी अपने मुलाजिम के नाम से, अपने बच्चों के नाम से लेके बैठे हुए हैं। उनका एहसास करना फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि वो SCCP से पूछे कि भाई रिटर्नशिप क्यों आम वकील को क्यों नहीं मिलती, चंद मखसूस लोगों को 300-400 रिटर्नशिप क्यों मिलती है? ये आपका बुनियादी मसला है। ये टॉपिक आज का यही था, लेकिन मैं वेलकम करूंगा अपने साथी वकला को जो लाहौर से तशरीफ लाए, और जावेद मीर की मैंने तहसील कर दी, तहसील कर दी कि वो जो है पंजाब का इलेक्शन करोड़ों रुपए में होता है, और पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन जो है ना वो 10 करोड़ रुपए में एक पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर जो जीता है 10 से 15 करोड़ रुपए में इलेक्शन जीता है, और वही अपनी मनमानी करके जो उनका रोल होता है, आप देख लीजिए पाकिस्तान बार काउंसिल रोल आपके सामने। हमें क्यों इस्तेहकाक नहीं है कोलिशन के मसला को कि हम मेंबर बने? सुप्रीम कोर्ट का मेंबर बनाने के लिए 25 साल से बैठे हुए हैं, उनका सिर्फ यही काम है कि वो चेयरमैनशिप की छोटी एनरोलमेंट कमेटी की। वजह क्या है? क्यों? उसमें क्या चार्मिंग है? आप बगला को करप्ट करते हैं, आप बगला को डिस्करेज करते हैं, आप बगला को क्यों मेंबर नहीं बनने देते सुप्रीम कोर्ट का? यह सबका मसला है। दिस इज द वेलफेयर। हमें बड़ी खुशी होगी अगर ये पाकिस्तान का नारा जो है रोशन मुस्तकबिल वो पंजाब की हद तक न हो। आज में भी इन्होंने एक मशल रोशन की है खालिद रान साहब ने। उम्मीद करते हैं कि ये गवर्नमेंट के तवज्जो से डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब बैठे हैं और हमारे पंजाब के सदर साहब बैठे हुए हैं, राना जफर इकबाल साहब, ये हमारी गुजारिश, हमारी तकरीर आप तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया।